वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और यूपीपी का अगली सीरीज में आते हैं हम रीजनिंग। देखो रीजनिंग में क्या करना है, पूरा एक साइड से ही आपका बिल्कुल रीजनिंग खत्म हो जाएगी। रीजनिंग का सबसे ज्यादा रोल है, पूछो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स की रीजनिंग ही आएगी। अगर किसी ने रीजनिंग कर ली बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ तो समझ लो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि वो बिल्कुल फाइनल समझ लो कि सिलेक्ट होना ही होना है। बात समझ में आ गई? और जिसके अगर रीजनिंग ही बेकार है तो वो बाहर। तो रीजनिंग का करना क्या है कि जो बड़े चैप्टर हैं, बड़े का मतलब जो आपको सिर्फ समझाने हैं, तो उसका तो पूरा चैप्टर आएगा, बाकी आएगा प्रैक्टिस। क्या आएगा? प्रैक्टिस। यानी कि 3 प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप बस अब रीजनिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक ही प्रैक्टिस सेट में मैं सारे चैप्टर खत्म करता हूं। बात समझ में आ गई? तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कथन और निष्कर्ष का। पहली बार इस ट्रिक का प्रयोग करें। और ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा क्लू देना है, क्योंकि हर चीज में क्लू से अगर पढ़ोगे तब याद रहेगा। ठीक है, देखते हैं कथन निष्कर्ष रीजनिंग का। देखते हैं। देखो मैंने सीधे क्वेश्चन लिए हैं, मेरे कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है सीधे। क्वेश्चन का मतलब वहां से सीखो। जैसे कि देखो ये सवाल आते हैं इतने बड़े बड़े। पहले ये सवाल क्या आते थे, जो जीडी होता था, जैसे एनडीए में हो गया, सीडीएस में हो गया, ये इंटरव्यू में हो गया, वहां एक माइंड मैकअप देखा जाता है कि कहीं मान लो इसे बॉर्डर पे लगा दिया, एनडीए में कोई बॉर्डर पे लग गया, तो कहीं वो उल्टे सीधे डिसीजन तो ना ले ले। पता चला वो उसका दिमाग है नहीं और वो उसने कह दिया साहब हमला हो गया। अब हमला हो गया, सेना और बर्बाद होगी पीछे, क्योंकि एक अधिकारी के पीछे सारी की सारी होती है पब्लिक। तो ऐसी क्या है, इन क्वेश्चनों में माइंड मैकअप देखा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर कराऊंगा। अब देखते कैसे। जैसे मैं पूछने लगूं आपसे, पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप ये बताइए कि एक फूल आपको दिया जाए, ठीक है, तो आप उस फूल का सबसे अच्छा प्रयोग क्या करेंगे? तो सबके आंसर क्या आएंगे? कोई कहेगा उसे मैं तोड़ दूंगा, कोई कहेगा मैं उसे सूंघूंगा, कोई कहेगा कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा। सबके अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन उसका सही आंसर का मतलब यह है कि भैया फूल दूंगा, सूंघूंगा भी, उसके बाद जब वो सूख जाएगा उसके क्या जो बीज हैं उन्हें दोबारा गमले में डालूंगा और वहां से नए सारे फूल उत्पन्न होंगे। ये आंसर आ गया। तो जो पॉजिटिव माइंड मैकअप देखा जाता है, रटना नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे आपकी आईक्यू है या नहीं है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, सीमा अपने परिवार के साथ, ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन नहीं पूरे चैप्टर हैं, ऐसे 4 क्वेश्चन आएंगे। सीमा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई है। जब वे उस स्थान को छोड़ते हैं तो होटल के सुरक्षा कर्मचारी द्वारा रोक लिए जाते हैं। निम्न में से वह कौन सा कारण, इस पे गौर फरमाइएगा। ये जानबूझ के दिया है, क्योंकि आपका माइंड कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। लेकिन इसकी कौन सा कारण नहीं है जिसके लिए सिक्योरिटी ने उसे रोका होगा? यानी कि सिक्योरिटी किस वजह से नहीं रोकने की, जैसे आप जाओ, और बाकी 3 वजह से रोक सकती है कि भैया यहीं रहो। देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कमरों से टीवी, तौलिया और फोन ले लिए होंगे। यानी कि अगर उन्होंने कमरे से टीवी भी, तौलिया चुरा के ले जा रहे होंगे तो रोकेगी ना। दूसरा, होटल के रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, साबुन और सोप ले लिए और होटल में रहने के लिए बहुत शोर मचाया। तो कहने का मतलब जो निगेटिव है ना, तो उस वजह से रोकेगा, और जो पॉजिटिव है वो बात नहीं रोकेगा। तो कहने का इसका आंसर हो गया होटल के रेस्टोरेंट से खाना नहीं खाया। क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाने का, तो कुछ जरूरी नहीं है कि खाना खावे, मान लो उसके पेट में दर्द है, दस्त है, उसे नहीं खा रहा भैया वो तो है। तो ये कारण ये है कि इसकी वजह से नहीं रोकेगा, बाकी वो चेक करेगा पूरा कि कुछ चुरा के तो नहीं ले जा रहा। तो समझ में आ गया, ये पहला आंसर। दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं क्योंकि आपको सिखाना है। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है, इस पे जरा गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं ये। मोहन एक अंतर्मुखी व्यक्ति है। अंतर्मुखी किसे कहते हैं और बहिर्मुखी किसे कहते हैं? अंतर्मुखी होता है जो सिर्फ अपने से मतलब रखे, ना उसके ज्यादा दोस्त हो, ना उसके ज्यादा फ्रेंड हो। ठीक। बहिर्मुखी जो सामाजिक भी हो, उसके दोस्त भी हो, सब चीजें हो। कार्यस्थल पर उसके बहुत कम दोस्त है, इसने खुद कह दिया। वह काम पर और घर में अपनी दिनचर्या में किसी भी तरह के बदलाव से नफरत करता है। वह पिछले 6 सालों से उस काम को एक ही तरीके से कर रहा है। उसका नया मैनेजर पूरी टीम को गठित करना चाहता है। इससे पहले कि मोहन अपनी नई भूमिका में आए, उसे कुछ ऑनलाइन पाठ्यक्रम करने होंगे। मोहन के व्यक्तित्व को जानने के बाद कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है? ये ध्यान रखना। क्वेश्चन भैया मैं बड़े लाया हूं क्योंकि आपको जो है पता रहे कि क्वेश्चन ऐसे भी आ गए ना, सबसे पीक पॉइंट है ये क्वेश्चनों का, याद रखना।
बस आपसे गुजारिश ये है कि ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी नई नई वीडियो में, एक एक में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक। यही आपकी फीस है, बस कोई फीस नहीं है हमारी पढ़ाने की, बस यही फीस है। तो देखें, कहने का मतलब मैं समझा दूं कि एक व्यक्ति अंतर्मुखी है और उसे कोई भी अगर उसे कुछ करे तो उसे दिक्कत आती है, वो अपने ढंग से जीना चाहता है और वो बदलाव नहीं करना चाहता, ठीक। तो उसे कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है, और जो मैनेजर है वो चाह रहा है कि भैया दोबारा टीम बनाओ, अब ऑनलाइन चीजें चल पड़ी। तो अब वो कह रहा है कि व्यक्तित्व को जानने के बाद, क्योंकि अंतर्मुखी है, कौन सा कार्य उसके द्वारा करने की संभावना है। मोहन द्वारा उत्साह के साथ अपने काम में लग जाने की संभावना है? नहीं, क्योंकि अगर उसे उत्साह हो, क्योंकि भैया वो अंतर्मुखी है, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल। मोहन आवश्यक ऑनलाइन पाठ्यक्रम को स्वेच्छापूर्वक पूरा करेगा, स्वेच्छा से? नहीं। जो इस तरीके के वर्ड आते हैं, एक चीज और समझ लीजिएगा, इसमें मेन चीज क्या है, जो तुम्हें हाइपरबोल वर्ड मिलेंगे, एक तरीके से एडवर्ब। जैसे मैंने लिखा भयंकर सर्दी, भयंकर सर्दी लिख दिया, तो इसे जब भयंकर नहीं, इसे ऐसे कर दिया जैसे क्या दिक्कत आ गई। तो इस तरीके के जैसे वर्ड मिले एडवर्ब टाइप के, जैसे बहुत तेज गर्मी, तो तेज गर्मी, अब बहुत और लगा दिया, तो ये सब हाइपरबोल होते हैं, अतिशयोक्ति। तो ऐसे आंसर नहीं होते। मैं कहने लगूं कि केवल मैं ही होशियार हूं, तो ये भी गलत। मैं कहने लगूं कि मेरी जो भी पढ़ रहा है सब होशियार है, सभी, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं पॉजिटिव, वो नेगेटिव आंसर होते हैं। पहली बात तो बस यही आंसर है इसके अंदर। अब मोहन आवश्यक ऑनलाइन, देखो स्वेच्छापूर्वक, तो इसलिए कैसे कर दिया कि बहुत अच्छा है वो, तो गलत। तीसरा, मोहन द्वारा अपनी वर्तमान भूमिका में किसी भी तरह के बदलाव का विरोध करने की संभावना है, ये है आंसर। चौथा देख लेते हैं, मोहन अपने कार्यस्थल पर कम से कम कुछ दोस्तों को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। कोई हुआ, कोई आंदोलन कोई करना है उसे, तो इसका आंसर कौन सा हुआ? ये वाला। कैसे? क्योंकि भैया वो अंतर्मुखी है, तो जाहिर सी बात है वो बदलाव चाहता नहीं है, तो कम से कम विरोध करने का प्रयास करेगा, विरोध करेगा नहीं। ये इस पर गौर फरमाना, संभावना, बस इतना ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये ऐसे लाया हूं कि आपकी IQ खुल जाएगी, बात समझ में आ गई, सब ऐसे लाने भैया। आगे, सिटी एक्स में हाल ही में चुनी गई सरकार ने जनता के हित में कुछ नीतिगत फैसले लिए हैं। इस स्थानीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति की जनता द्वारा आलोचना किए जाने की संभावना नहीं है? ये जानबूझ के मैं ऐसे लाया हूं, यानी कि सिटी एक्स कोई सरकार चुनी गई और उन्होंने स्थानीय जो मामले होते हैं उनके लिए क्या किया, कुछ फैसले लिए हैं। अब बताना आलोचना किस फैसले पर नहीं होगी, बाकी पे आलोचना होगी। बात समझ में आ गई? आलोचना किस पे होगी? जो निगेटिव होंगे, ठीक। देखते हैं, प्रतिवर्ष परिवहन के स्थानीय साधनों पर टिकट का किराया बढ़ाना, जाहिर सी बात है किराया बढ़ेगा तो आलोचना होगी। सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहरी इलाके में ही करना, जिससे कि भीड़ ना लगे, ये भी पॉजिटिव। सभी नागरिकों को मुफ्त उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा प्रदान करना, यह है। यानी कि इसका आंसर हो गया ये। अगर कोई मुफ्त में, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सीधी सी बात, तो तुम मेरी आलोचना नहीं करोगे, और मैं पैसे लेने लगूं तो कहोगे कि मास्टर साहब पैसे लेते, आलोचना करोगे। क्योंकि आलोचना एक ऐसा वर्ड है जिससे खुद ब खुद एंजाइम उत्पन्न होते हैं। अगर तुम्हें खाना पचाना हो तो शाम को चार लोगों में बैठो और बुराई शुरू कर दो, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे यूनि एंजाइम की गोली खा ली। क्योंकि बॉडी हमारी एक तरफ वो काम करती है, आलोचना सबके अंदर होती है, ठीक है। तो ये एक ऐसी टैबलेट है आलोचना कि अगर पेट में दिक्कत है तो आप बुराई कर दो किसी की, ऐसा लगेगा आहा हा क्या आनंद आ रहा है, इतना यूनि एंजाइम भी नहीं करने की। तो आंसर हो गया इसका ये सभी हाई स्कूल और कॉलेजों की स्थापना शहर के बाहर नहीं, भाई बाहर छोटे बच्चे नहीं जा सकते, ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया था ये। आगे आओ, कथन वाह, ये पूर्व धारणा मिलेंगी तुम्हें ये सारी। इसमें क्या करना है, फाइनली इसमें करना क्या है, मैं एक चीज बता दूं, इसका बस चैप्टर का एक छोटा सा क्लू है, ऐसे नहीं कि घंटों इसमें लगा रहे हैं। ये जब भी कभी आए, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सबको अच्छा मैसेज जा रहा हो, वो आंसर होता है। बात समझ में आ गई? और जो अच्छा मैसेज का मतलब, वो कहने लगे कि मोहन सिगरेट पीता है और उसे कैंसर हो गया, तो नीचे दिया हो कि मोहन यानी कि सिगरेट पीने से नुकसान है, हानिकारक है, और वो कहीं भी जिक्र ना हो तो वो सही होगा, क्योंकि उससे एक मैसेज जा रहा है। बस चैप्टर की जड़ यही है, बाकी क्वेश्चन में सीखते हैं। जैसे बच्चों को स्मार्टफोन के निरंतर उपयोग से दूर रखा जाना चाहिए, ये कहना चाह रहा है कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखो। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं पूर्व धारणा।
बच्चों द्वारा स्मार्टफोन का उपयोग उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है। बात है ये नहीं पहुंचाता है, तभी तो तुम भी मना करते होगे। बिल्कुल सही। लंबी अवधि के लिए स्मार्टफोन में गेम खेलना आंखों के लिए बेकार है, तो बिल्कुल सही। तो ये हो गए दोनों सही, पॉजिटिव मैसेज आया। आगे आते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। सैली एक सफल शिक्षिका थी, दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। ठीक है, प्रबंधन द्वारा किया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इशारा करता है कि प्रति संवेदनशील की कमी थी। कहने का मतलब ऐसा समझो कि कोई शिक्षिका थी, उसने दोनों पैर खो दिए, तो स्टाफ का कौन सा रवैया कहता है कि वो संवेदनशील नहीं है स्टाफ उसके प्रति। देखते हैं, प्रबंधन ने सैली को उसकी दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की, तो ये तो अच्छी बात है कि भैया तुम्हारी दुर्घटना हो गई, अब तुम आराम से बैठ कर काम कर लो। प्रबंधन सैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार था, यानी कि वो अनुपस्थिति फिर भी संवेदनशील था ना, तभी तो कर रहा था बेचारा मानवीय आधार पर। सैली को अपने इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि को पूरा करने को कहा गया। देखो ये निगेटिव है, बेचारी खुद तो वैसे ही परेशान, दिक्कत हो गई, ऊपर से वेतन ना मिले, तो ये किसे संवेदनशील नहीं वाला वाक्य है, आंसर हो गया ए। आगे आते हैं, विशाल जनसंख्या वाले किसी भी देश में लगभग सभी निजी या सार्वजनिक मुद्दे में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करने की संभावना होती है। कहने का मतलब यह है, जहां जैसे भारत है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर जो निजी मामले होते हैं और सार्वजनिक मामले होते हैं, उनमें कानून और व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कानून और व्यवस्था की स्थिति में बदल ही सकती है। कहने का मतलब यह है, कौन सी स्थिति वहां बताएगी कि ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, सरकार द्वारा कृषि उत्पादों पर सब्सिडी निरस्त किए जाने पर किसानों का विशेष प्रदर्शन। क्या इसमें यह देखना है कि किस स्थिति में प्रदर्शन सही नहीं है, तो बताओ, अगर सरकार द्वारा सब्सिडी नहीं मिल रही तो उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए, करते भी हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के विरोध में, महिला भी करती हैं। धार्मिक प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों का सड़क के दोनों ओर एकत्रित होना। बाल दिवस समारोह में भाग लेने वाले विभिन्न स्कूलों के बच्चों को एकत्रित करना। यानी कि कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें प्रदर्शन अलाउ नहीं है, कौन सी है? यह है तीसरी, यानी कि धार्मिक, यानी कि धर्म की वजह से आप जो है सड़क पे बीच में इधर भी दिक्कत नहीं पैदा कर सकते। तो ये वाला उत्तर हो गया इसका, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं, एक HR सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया, आप अगर संवेदनशील नहीं है तो। ये सवाल थोड़े घुमाए हैं, इधर ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहां तक सही था कि आपको किसी की शीर्ष पद की भर्ती करनी है, आप बताओ उसे, अगर आप संवेदनशील नहीं हैं, अगर आप एक्टिव नहीं हैं, उसे ऐसे ही रख लिया, तो वो कौन सा वाला तरीका है? ये थी बात। आप केवल, अब देखो करना क्या है, ये जैसा ये आ गया तो जाहिर सी बात है जो निगेटिव वर्ड होंगे, निगेटिव का मतलब यह है कि जो स्पेसिफिक कर दे किसी चीज को। कहते हैं ना कि साहब ये तो इनके फुफेरा भैया है इसलिए लग गया, ये इनका नेताजी का जो है भांजा है इसलिए लग गया, तो वो स्पेसिफिक वाले आंसर गलत होते हैं। तो आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन करना पसंद करेंगे, तो ये जो वर्ड आ गया ना, केवल, इसने इसे बेकार कर दिया, तो गलत हो गया। आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करेंगे, आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं, आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं। बताओ, आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं, आप केवल एक पुरुष उम्मीदवार का चयन पसंद करते हैं, ये भी निगेटिव। आप उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना पसंद करते हैं, आप केवल एक अनुभवी उम्मीदवार का चयन करना पसंद करते हैं, आप केवल एक स्थानीय उम्मीदवार का, ये भी गलत। अब बचे ये दो, आप एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना या अनुभवी। बताओ, इसका उत्तर ये है, उपयुक्त का मतलब यह है कि जो सीट के लिए योग्य हो, चाहे वो अनुभवी हो, चाहे वो तेज हो, कुछ भी हो। आगे आते हैं, अधिकांश सफल लोग मानसिक दृढ़ता के प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब यह है जो भी सफल हुआ है वो जाहिर सी बात है दिमाग से तेज जब भी हुआ है, तो बताइए, क्योंकि वे केवल अपनी गलतियों को याद करते हैं। देखो फिर ये केवल आ गया, बस इन वर्डों पर ध्यान रखना, गलत। अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों को अनदेखा करते हैं, गलत। गलतियों करने से बचते हैं, गलत। अपनी गलतियों से सीखते हैं, आंसर। आगे आते हैं, कथन, फिर ये आ गया, ये बड़ा शानदार सवाल है और पिछली बार पुलिस में इस टाइप के 2-3 आए थे, तो इसे बस इसी चैप्टर में खत्म कर दूंगा, इसी क्वेश्चन में, ध्यान रखना, याद रखना।
जैसे क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी वित्तीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे अपने भविष्य में अधिक कुशलता से धन का प्रबंधन कर सके। यानी कि कहना चाह रहा है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या उन्हें वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए? बताओ। हाँ, तुम्हारी हिसाब से तो हाँ, ठीक। अब देखते हैं ऑप्शन तर्क। हाँ, सभी छात्रों में वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। तो देखो ये जो वर्ड आ गया, ये इसने इसे निगेटिव कर दिया। क्या सभी में नहीं है ना, कोई जरूरी है सभी में ही हो? ईडब्ल्यूएस क्यों बनाया गया जबकि जनरल थे वो? यानी कि सब में नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये निगेटिव हो गया। नहीं, जबकि चिकित्सा, कानून और कला के क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन कौशल अच्छे हैं। यानी कि चिकित्सा, कानून और कला के लिए जो है वित्तीय प्रबंधन देने चाहिए। ये बताओ। क्वेश्चन थोड़ा टाइपिस्ट ने थोड़ा सा दिक्कत कर दी लिखने में। फिलहाल मैं तुम्हें समझा दूं कि वो देखो ये तो गलत हो गया सभी की वजह से। ये कह रहा है नहीं, चिकित्सा, कानून और कला में जो बच्चे जाते हैं वो खुद ही बहुत बढ़िया होते हैं। जो एमबीबीएस करता है वो खुद ही मालदार होता है। कहने का साइंस इसका ये था, तो इसलिए नहीं देना चाहिए। ये भी क्या हो गया? गलत। बस खत्म। आगे आते हैं, बस ये खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बिल्कुल कथन, सभी गोले ये हैं, सभी वो हैं, वो भी एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। थैंक यू।